So hello guys, good morning and welcome back to the new vlog. So this is 18th vlog of 2020-25. So basically आज मेरा दिन का शुरुआत मॉर्निंग 4 AM से होता है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं उठकर 30 मिनट का डेली का जो मेरा मेडिटेशन सेशन होता है मैं उससे कंप्लीट करता हूँ। बिकॉज मेडिटेशन से जो माइंड थोड़ा हेल्दी रहता है और पढ़ने में भी अच्छा खासा मन लगता है। डेट्स वाई मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ 30 मिनट। तो इसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ और रात को मैंने काफ़ी लेट तक पढ़ाई करा था तो स्टडी टेबल काफ़ी ज़्यादा मिक्सड हो रखा था। तो सबसे पहले मैं अपना स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करता हूँ और देन मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो मैं अपने टू डू लिस्ट एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हूँ, वहाँ से डेली टारगेट आता है और उसे मैं अभी कंप्लीट करता हूँ जो कि CGL 2020-25 के लिए है। तो मैं उसी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से अपना डेली टारगेट नोट करता हूँ और मेरा खुद का टारगेट भी होता है, उसे भी मैं डेली कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरह मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ और मैं डेली का इफेक्टिव स्टडी ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आज मुझे डेली टारगेट में कंप्लीट करना था और एंशिएंट हिस्ट्री, और उसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूँ फर्स्ट स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट मेरा 3 आवर्स का होता है जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करता हूँ। 1.5 आवर्स एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं 1.5 आवर्स साइंस का बुक रिवीजन करता हूँ जो कि मैं अभी परमार सर से GK GS कर रहा हूँ। रिसेंटली बैच मैं उनका परचेस किया हूँ तो मैं उन्हीं से कर रहा हूँ, परमार सर से, और वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं GK GS के लिए। तो आप लोग भी देख सकते हैं, परमार सर को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और इवन जो CHSL 2024 का जो रैंक 1 है आया है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई परमार सर से पढ़ लो, अच्छा पढ़ाते हैं। तो इट्स नॉट प्रमोशन, ये आप लोग खुद देख सकते हैं पढ़कर। और इसे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मेरा थर्ड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ और लाइब्रेरी आते ही मैं सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट देता हूँ। बिकॉज CGL 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो अभी से ही मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। और मेरे बिकॉज टाइपिंग स्पीड बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है तो मैं लास्ट 2 मंथ से इसका प्रिपेयर कर रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अभी जो मेरी स्पीड आ रही है ऑलमोस्ट 31 to 35 वेरी करता है मेरा स्पीड। तो आज मेरा स्पीड आया 31 वर्ड WPM नेट स्पीड आया है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई कर लूँगा। और इसके बाद मैं इंग्लिश माध्यम का एक एडिटोरियल आता है डेली का, उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो फिर सबसे पहले तो मैं उसे रीड करता हूँ। रीड करने के बाद एक वॉइस ऑडियो दिया रहता है, उससे आप सुनकर उसे लिसन कर आप समझ सकते हैं कि क्या एडिटोरियल का मतलब हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर जैसे CGL का PYQ क्वेश्चन 25 आता है इंग्लिश का, वैसे ही इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं और उसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसमें मेरा मार्क्स जो आया था 42.5 मार्क्स आए हैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद मैं रानी मैम का तो मैं अपना देखता हूँ कि आज मैंने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया हूँ डेली टारगेट का। तो उसमें मैंने कंप्लीट कर रखा था डेली कैलकुलेशंस होते हैं वो कंप्लीट कर रखा था, और जो भी अभी जो मुझे कंप्लीट करना है वो सब मैं देखता हूँ। इसके बाद मैं डेली कैलकुलेशंस का भी एक टेस्ट लगाने होते हैं जो कि गगन प्रताप सर का रैंक का टेस्ट करके कोई रैंक का टेस्ट कर एक ऐप है, वहाँ से मैं डेली लगाता हूँ और वो डेली टारगेट में ही मिलता है तो वहाँ से मैं लगा लेता हूँ। और मतलब कि आपको जो कैलकुलेशन स्पीड है इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जो मेरा मार्क्स आया है वो आप देख सकते हैं जो, तो इसमें मेरा मार्क्स आए हैं लगभग 45 आया है जिसमें 2 गलत हो गए थे और मैं टाइम से 1-2 मिनट पहले ही मैं सबमिट कर दिया था। तो इसके बाद मैं रानी मैम का क्लास लेता हूँ
ग्रामर का 60 रूल्स, जो कि वहीं डेली टारगेट का ही हिस्सा है, तो वहाँ से मैं डेली अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो एक 11 आवर्स का वीडियो है रानी मैम का, इससे आपको कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं वहीं से कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं मैम। पर्सनली मैं मतलब इनको प्रेफर करना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो इनका जो टीचिंग स्किल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से अब मुझे देखना पड़ रहा है कि मैं कितना कंप्लीट कर लिया हूँ और कितना मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन वाला भी कंप्लीट कर लिया, 60 रूल्स का क्लास था वो भी मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। और एंशिएंट हिस्ट्री तो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट स्लॉट में ही। देन इसके बाद अब जो टाइम हो रहे थे वो ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो मैं इसके बाद मैं खाने के लिए अपना घर चला जाता हूँ। और लाइब्रेरी से नज़दीक है तो मैं खाना खाकर जल्दी आ जाता हूँ। बट अभी क्या है कि छोटे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर वहाँ मैं एक होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। तो होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं 2 बजे आ जाता हूँ। 2 बजे से मैं मैथ्स मेनिया का डिस्काउंट का क्लास करता हूँ, ये भी डेली टारगेट का हिस्सा है। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैथ्स मेनिया जो कि CGL 2023 क्रैक किए थे, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप भी देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छा रिवीजन, हाँ वो इनसे वो लोग कर सकते हैं जो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिनका सिलेबस, और तो वो लोग इनसे रिवीजन कर सकते हैं। और इसे रिवीजन करते हुए 4 बज गया था। तो फिर मैं अब डेली टारगेट में अब जो टाइम हो रहा था वो 5 बज गया था इसे कंप्लीट करते हुए। तो इसके बाद मैं एक सेक्शनल टेस्ट लगाता हूँ रीजनिंग का, PYQ CHSL का है, बिकॉज ये डेली टारगेट में इंक्लूड था कि हाँ एक कंप्लीट करना है सेक्शनल PYQ रीजनिंग का। तो उसे मैं रीजनिंग का PYQ अटेम्प्ट करता हूँ। और CGL वाला थोड़ा हार्ड होता है, CHSL वाला एज कम्पेयर टू CGL थोड़ा सा ये नॉर्मल होता है। तो ये आप स्टार्टिंग में CHSL का टेस्ट लगा सकते हैं, देन आप मूव ऑन कर सकते हैं CGL के PYQ की तरफ। तो इसमें जो मेरा मार्क्स आए हैं वो 47.5 आया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। और अब मैं मिला रहा हूँ कि हाँ मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। तो ऑलमोस्ट सारा डेली टारगेट का था जो मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। अब मेरा खुद का जो टारगेट है उसे मैं अब कंप्लीट कर लूँगा। तो अब जो टाइम हो रहा था वो 5:30 हो गया था। इसके बाद मैं होम ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ। तो बच्चों को पढ़ा कर मैं 6:30 में आता हूँ। तो वहाँ से मैं परमार सर का एक क्लास लेता हूँ। परमार सर का भी रिसेंटली बैच में स्टैटिक का चल रहा है और सभी सब्जेक्ट GK GS का सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, स्टैटिक GK चल रहा है। और इसमें एक और फिज़िक्स अभी नहीं हुआ है साइंस में, तो फिज़िक्स अभी बाकी है। और स्टैटिक GK चल रहा है, स्टैटिक GK भी 2-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्लास लेने के बाद मैं इसका MCQs लगाता हूँ। MCQs लगाने के बाद मैं खुद का टारगेट देखता हूँ, मुझे खुद का टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैंने जो टारगेट बनाया था वो सभी कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद मैं घर चल जाता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो एंड आपको किसी भी PDF का नीड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच।